एक दिन राजा परीक्षित ने एक मुकुट धारण किया। वो युद्ध के समय पर लाया हुआ मुकुट था। स्वर्णमय मुकुट पर कलयुग को बैठने का मौका मिल गया। कलयुग सिर पर बैठ गया परीक्षित जी के। उन्होंने ही स्थान दिया, उन्हीं पे बैठ गया। अब फिर क्या, बुरा न मानना है, ऐसा होता ही है। काऊ को गड्ढा खोदो खोदो गिर जा। ये तो लीला है, कथा है, तो अद्भुत है। फिर क्या, आज तक शिकार खेलने नहीं गए, पहली बार शिकार खेलने परीक्षित जी गए। शिकार तो मिला नहीं, प्यास ऊपर से लग आई। अब पानी दिखा नहीं, तो एक महात्मा की कुटिया देखी, सोचा पानी पी ले में, पर महात्मा जी आंखें बंद किए हुए बैठे हैं। समीक ऋषि, ए बाबा पानी तो पिला दे। पर बाबा जी तो आंखें बंद करें ध्यान में। परीक्षित जी को लगा कि बाबा का दिमाग खराब है, हम आ गए, सो आंखें बंद करके बैठ गया। पहले खोले था और तो कुछ दिखा नहीं। मरा हुआ सांप पड़ा था, वही गले में डाल दिया। समीक ऋषि तो कुछ नहीं बोले, ध्यान में थे। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे। जब पुत्र को पता लगा तो हाथ में जल लेकर के बिना सोचे श्राप दे दिया, जिसने भी हमारे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला हो, हम श्राप देते हैं, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नामक नाग काटेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। ले जब समीक ऋषि को पता लगा, मन में बड़ा बुरा लगा। भाई किसको श्राप दे दिया, पता करो। बोले वो तो राजा परीक्षित थे। तब और पछताए। तुरंत खबर कर दी, राजा 6-7 ही दिन बचे हैं, 7 दिन बाद तुम्हारी टिकट कटने वाली है, कोई उपाय कर लो। राजा परीक्षित परेशान होकर के नदी के किनारे सब छोड़ छाड़ के आ गए। आदमी तभी सब छोड़ता है जब पता लग जाए कि हम मरवे वाले। हाँ, वरना अंतिम समय तक आदमी छोड़ता ही नहीं। आदमी भी बड़ा खतरनाक है। 80 साल का बुढ़ा बंबई का हमारे पास आया, मरने वाला था, सांस तेज चल रही थी, सिलेंज लगा हुआ था, बोतल चढ़ी हुई थी, नर्सें अगल बगल में खड़ी थी, फिर भी हमसे कह रहा था, महाराज ऐसी कोई भभूति दे दो हम मरे ना। हम कि अभी भी 80 साल में बोझ बना रहेगा तू, अभी कितने दिन जीना चाहता है, फिर भी जीना चाहता। हम भी बड़े वाले गुरु हैं, हमने भी धीरे से कह दिया, तू जिससे भभूति मांग रहा है उसे खुद एक दिन मारना है। ऐसी कोई भभूति नहीं होती है, तो काय को टेंशन ले रहा है, तू भी चल, पीछे से अपन भी आ रहे हैं। बाद में सही में वो 2 दिन बाद चला गया। अब हम मुझे नहीं कहेंगे कि वो भिवंडी का था। इतनी गलत बात तो हम बोल नहीं सकते हैं। देखो, इतनी गलत बात नहीं बोल सकते हैं, व्यासपीठ की बात है, बहुत सावधान रहना चाहिए व्यासपीठ में। सीताराम 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 कहिए जाई बिद राखे राम, ताही विधि। फिर क्या, परीक्षित जी सब छोड़ छाड़ करके नदी के गंगा के किनारे आ गए। महात्मा आ गए, महाराज इसकी मृत्यु निश्चित हो, उसे क्या करना चाहिए? लो, ये तो सबका सवाल है, मृत्यु तो तुम्हारी हमारी भी निश्चित है, अब तुम बताओ क्या करना चाहिए। परीक्षित जी भी यही पूछ रहे, क्या करना चाहिए जिसकी मौत निश्चय हो। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ा पर कोई बंधा जंजीर। पर सिंहासन कौन चढ़ेगा और जंजीर कौन बंधेगा? सुनो, धर्मी सिंहासन चढ़े और पापी डंडे खात, और दया धर्म करते रहो, मानो मेरी बात। मरना सबको है, मरना तो है ही है, पर एक बात हम निवेदन करें, एक होती है मृत्यु, एक होती है मृत्यु महोत्सव। हाँ, मरना सबको ही है, पर एक बात बोले, ऐसी जिंदगी जियो मौत भी आए तो वो शर्माए, मैं किस बादशाह को लेने आई हूं। हाँ, उसको भी लगे कि क्या मस्तराम आदमी है, क्या अलवेला है, अलमस्त है, इसको भी लेने में उसको भी शर्म आ जाए। ऐसी जिंदगी होनी चाहिए कि मौत को भी शर्म आ जाए। ऐसी जिंदगी ही जिंदगी है, बाकी तो ठीक है, जी रहे हैं। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो,
तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने